एक मिनट, मोबाइल भूल गया। नया रील तो आया नहीं यार कोई। एल्विश भाई, एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अरे मोबाइल रखो, थोड़ा बाल झाड़ देते हैं। टाइम यार, खाना बन गया अम्मी? अच्छा, बाल थोड़ा पढ़ नहीं गया। खाना बन गया क्या? खाना, हाँ। नींद बहुत आ रही है यार, थक गए ना काफी तो। चलो फिर कल से पढ़ा जाएगा यार, कल से पढ़ते हैं आज। अरे अभी 40 दिन है, नहीं पूरे 45 दिन है यार, 42-45 दिन है। हो जाएगा यार, हो जाएगा। रखो इसको। तो क्या करें, इसी सब चीजों में बच्चे आजकल के फंसे हुए हैं। आज मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई स्काई राइज एकेडमी नहीं, कोई स्काई सर नहीं। आज मैं डायरेक्ट आपकी बात करूंगा। क्या आप अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं? सपना माता पिता का आप अगर पूरा करने के इच्छा में हैं, तभी आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से पूरी वीडियो में सुनते जाइए। नहीं तो आप मोबाइल स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आज वो टॉपिक्स, वो चीजें आपको इन सारे लास्ट प्लान तक वो चीजें बताना चाहता हूं जो आपने बहुत सारे यूट्यूबर से सुना होगा, लेकिन वो स्ट्रेटेजी डिक्लेयर करते करते बहुत सारी चीजें बताने लगते हैं कि हमारा कोर्स खरीद लीजिए, हमारी ये किताब खरीदिए। लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में चले जाइए और वहां पे एक किताब डाउनलोड कर लीजिएगा और उसकी मात्र आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे जुमले आपको दिए जा रहे हैं और आपके एग्जाम को कुछ 40-42 दिन, या अगर सीबीएसई या एसएससी बोर्ड की बात करें तो 1 मंथ ज्यादा से ज्यादा, या उससे भी कम टाइम। इन सब जुमलेबाजों से और इन सब धोखाधड़ी से आपको बचना है। और ये अभी आपने मुझको पहले देखा कि मैं शीशा थोड़ा देख रहा हूं, आजकल बच्चे यही सब कर रहे हैं, केवल नाटक और कुछ नहीं करना है उनको। पढ़ाई के नाम पे केवल नाटक चल रहा है, खाने के नाम पे चाउमीन और बर्गर खाई जा रही है, और पढ़ाई के नाम पर मोबाइल से पढ़ाई जा रही है। और मोबाइल में क्या देख रहे हैं? मोटिवेशन। अवध ओझा का मोटिवेशन दे रहे हैं। कक्षा 10 के बच्चों को अवध ओझा का मोटिवेशन, विकास दिव्यकीर्ति सर का मोटिवेशन की क्या जरूरत है? अभी आपके लिए केवल कुछ जरूरत है तो आपकी बुक्स, जो आपके सिलेबस की बुक्स है, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, एसएससी बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे आप झारखंड बोर्ड के क्यों ना हो, बिहार बोर्ड के हो, मैं तो कहता हूं आप पाकिस्तान बोर्ड के क्यों ना हो, केवल मोटिवेट हो रहा है बच्चा, उसको अपने माता पिता का कुछ नहीं सुनना है, न देखना है माता पिता के आंसू। वो माँ जो सुबह खाना परोस कर उसको देती है और खाने की टेबल से बच्चा खाना गले तक खा लेता है और फिर जाके रील चलाने लगता है। आज कौन से रील आया है? अरे पूजा भट्ट को तो फॉलो करना भूल गए हम। अरे तुमने नया वाला देखा? अरे वही रील। अरे छपरी बॉय, एल्विश भाई, एलिगेंट, सो एलिगेंट, कुछ भी चल रहा है। लेकिन आपके 20 से 40 डेज जो आपके आज बहुत कीमती हैं, वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी बेटा पढ़ लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट समान, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान, अभी समय है। अभी आप नहीं कर सकते हैं तो कभी नहीं कर सकते हैं। जुमलाबाजों से बचो। यूट्यूबर्स, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैं नहीं कहता कि वो गलत पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रैटेजी के नाम पे बच्चों को क्या अवॉइड करना है, क्या एक्सेप्ट करना है, वो तो बता ही नहीं रहे। वो केवल अपनी स्ट्रेटेजी में आपको 10 डेज, 40 डेज, 50 डेज, 30 डेज का प्लान बताएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज देंगे आपको और कहेंगे यहां मेरी किताब डाउनलोड कर लीजिए, यहां जाके ओसवाल की किताब ले लीजिए, यहां जाके आप ये किताब ले लीजिए, वो किताब ले लीजिए, और मैं आपको अपने हाथ से लिखा हुआ प्रिंट आपको दिए दे रहा हूं, बिल्कुल पढ़ लीजिए, 95% आ जाएंगे।
95% स्कोर कैसे कैसे आएगा? देखिए, मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। लास्ट 40 डेज है। किसी चीज को आदत बनाने के लिए 40 डेज और किसी चीज को अपने जीवन में उतारने के लिए 3 महीने होते हैं। आपको ये सारी चीजें भूलनी पड़ेगी। 40 डेज, आपको 42 डेज ये समझ लीजिए आप भोलेनाथ पे गंगा जल चढ़ा रहे हैं और आपकी कोई मन मान्यताएं हैं वो आप जो है पूरी करना चाहते हैं, या कोई आपकी मुराद ऐसी है जो पूरी करना चाहते हैं। केवल आपके भोलेनाथ कुछ है तो वो है इंग्लिश की किताब, आपके भोलेनाथ हैं तो वो है हिंदी की किताब, आपके भोलेनाथ शिव जी हैं तो वो है साइंस की किताब या अदर कोई सब्जेक्ट की किताब। इस टाइम आपको सुबह उठ के एक गंगा जल चढ़ाना है, पढ़ने रूपी एक गंगा जल सुबह चढ़ाना है, शाम को चढ़ाना है। सुबह उठते ही एक प्लान डिसाइड करिए, दिन का पूरा प्लान, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा का सारा एक प्लान डिसाइड होना चाहिए। ये सारे टॉपिक्स आपको एक 1 बाय 1 मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है। अगर आप इसको सुन लिए, अगर आपने ये पूरे का एक तरफ से 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा कि बुक्स क्या है, एनसीईआरटीज का क्या मतलब है, पीआईक्यू का क्या मतलब, कोचिंग कैसा रोल अपना रहे ये भी मैं बताने जा रहा हूं आपको। रिजल्ट, अभी से रिजल्ट निकाल लिए लोग, वो भी मैं बताने जा रहा हूं। नोट्स, भाई तुम मुझे नोट्स दे दो। रिवीजन कोई नहीं कर रहा है। प्लान, आगे जाने के हैं, थार खरीदने के हैं। क्या इसीलिए हम लोग पढ़ना चाहते हैं? क्या इसी दिन के लिए हम लोगों ने अपने माता पिता का पैर छू के घर से निकले हैं? क्या इसी दिन के लिए हम अपने माता पिता का सर फक्र से ऊपर करना चाहते हैं? तो आइए कुछ 1 बाय 1, कुछ आपका कम टाइम लेते हुए मैं इन सभी को डिस्क्राइब करता हूं कि 1 to 1 आपको कैसी स्ट्रेटेजी अपनानी है। ये 40 डेज की स्ट्रेटेजी है मेरे सभी दोस्तों के लिए, मेरे सभी छोटे भाई बहनों के लिए जिनको 10th या 12th का एग्जाम देने जाना है। नाटक बिल्कुल ना करिए, मोबाइल बिल्कुल नीचे रख दीजिए और ध्यान से सुनिए। रजाई में बैठना बंद कर दीजिए 40 दिन। रजाई में बैठेंगे तो रुई बन के रह जाएंगे और रजाई से बाहर बैठेंगे तो चट्टान बन के सामने आएंगे। समझ रहे हैं आप? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बुक्स क्यों लिखा? सबसे पहली बात, माता पिता का सपना। आपका माता पिता का सपना क्या है? वो माँ बैठी है, वो पिता बैठा है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के आएगा और मेरा सर फक्र से ऊपर करेगा और लोग ये कहेंगे कि अरे वो तो अमित के पापा हैं, अरे वो सुनीता की मम्मी है। ऐसा कहने और कहलवाने के दिन आ रहे हैं, लेकिन तब जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, जब आप इस वीडियो के अंत तक जाएंगे, जब आप इस वीडियो के अंत में अपने कमेंट छोड़ेंगे, तब कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, आप मेरे प्रॉब्लम को क्लियर कीजिए। मैं केवल इंडिया के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा हूं। सारे बच्चे इसको देखें और समझें कि कैसे उनको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। आइए मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपके पास बुक्स है, आपकी मैथ की बुक, साइंस की बुक, हिस्ट्री की बुक, हिंदी की बुक, आर्ट की बुक। सबसे ज्यादा बच्चे आजकल मोटिवेट हो रहे हैं, किताबों को एक साइड रख के मोबाइल खुल जाता है, फिर मोटिवेट होते रहते हैं दिन भर कि लड़ा वही जो हारा नहीं। ऐसे मोटिवेट होते रहे हैं, दिन भर मोटिवेट हो रहे हैं। केवल दिन भर मोटिवेट होने से पेपर नहीं निकलेगा, दिन भर मोटिवेशन सुन रहे हैं। मोटिवेशन आपके अंदर आना चाहिए। मोटिवेशन आपको अपने माता पिता को देख के आना चाहिए कि वो पिता जो लेबर गिरी करके, वो माता जो घर के बर्तन मांज के आई है। मैं सुबह से कुछ खाया नहीं हूं, लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूं। क्यों? विषम परिस्थितियां हैं। मैं आपके सामने आपकी स्थिति को बताने आया हूं, इसीलिए मैंने कुछ नहीं खाया। क्यों? क्योंकि मैं ये फील कराना चाहता हूं, मैं आपको फील करा देना चाहता हूं कि स्थिति होती क्या है। सबसे पहले आपको बुक्स पे काम करना है। बुक्स का मतलब आपको बुक्स पढ़नी है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल में बुक्स पढ़ने लगते हैं, मोबाइल की पीडीएफ की बुक्स पढ़ रहे हैं। बेटा शब्दकोश तुम्हारा खत्म हो जाएगा अगर तुम मोबाइल की पीडीएफ, फिर एक नोटिफिकेशन आएगा, टुडे अमिस बर्थडे नाउ, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, यूट्यूब नोटिफिकेशन, ट्विटर नोटिफिकेशन, स्नैपचैट नोटिफिकेशन। ये सारी 5 नोटिफिकेशन आ गई। अमिता सेंड यू फॉलो एंड रिक्वेस्ट। अब अमिता, अनीता, सुनीता का रिक्वेस्ट आ गई आपके पास, अब वो आपको रिक्वेस्ट भेज रही। अब आप किताब पढ़ रहे हैं हिंदी की, इसीलिए आपको किताब कैसे पढ़नी है? अपनी किताबें पढ़नी है। हिंदी की किताबों को आप कहानी के तौर पे पढ़िए, इंग्लिश की किताबों को रीडिंग के पर्पज से पढ़िए, उसकी स्पेलिंग समझिए, वर्ड मीनिंग समझिए। ये जो समय आ गया है,
मैं सब्जेक्ट वाइज भी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। अभी स्ट्रेटेजी ऑल ओवर स्ट्रेटेजी है ये, फिर मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगा, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, 3-4 सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट आपके हैं आपके सिलेबस में, उसकी स्ट्रेटेजी केवल बताऊंगा। आर्ट की स्ट्रेटेजी ना मांगिएगा कि सर जी कला के पेपर की स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि कितनी देर में हम नाक को जो है मुंह बना दें, वो स्ट्रेटेजी ना मांगिएगा। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखते रहिए कि आपको बुक्स पे काम करना है। सबसे पहले इंग्लिश की बुक रोज रीडिंग करिए जिसके कि आपका शब्दकोश अच्छा हो जाए। सेकंड, हिंदी बुक्स, हिंदी की कॉपी किताबों को आप जो है कहानी के रूप में पढ़िए। तीसरा है आपके पास एसएसटी की बुक्स को भी कहानी के तौर पे पढ़िए। उसमें हो सकता है अकबर के बारे में बताओ, उसमें हो सकता है राणा सांगा के बारे में बताओ, उसमें हो सकता है किसी महाराणा प्रताप के बारे में, सब लोगों के भूमध्य सागर के बारे में, अटलांटिक कोस्टल सी, ये सब सारा होता है। उसको कहानी के तौर पे पढ़ते रहिए लगातार। पेपर 42 डेज का है। क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं कमजोर बच्चे, किताबें होशियार बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि किताबें पढ़ने से आपके पास शब्दकोश अताह हो जाएगा। सेकंड नंबर, एनसीईआरटीज मैंने क्यों लिखा? मैंने एनसीईआरटी की किताबें इसलिए लिखी कि हो सकता है आजकल क्या है, यूपी बोर्ड की किताबों में भी एनसीईआरटी किताबों का मिक्सचर चल रहा है, तो एनसीईआरटी की किताबें भी पढ़ते रहिए। किताबें चाहे वो साइंस की हो, इंग्लिश की हो और हिंदी की हो, सारी किताबें पढ़ते रहिए। किताबें क्या है, आपका कोर है। मैं आपका ये नहीं बताऊंगा कि किताबों को भी कितने घंटे पढ़ना है। अरे सक्सेस तुमको होना है, तुमको पढ़ना है यार, कि मैं बताऊं कि कितने घंटे पढ़ना है? कितने घंटे नहीं, पढ़ना है बस। हमको कोई और काम नहीं करना, हमको केवल पढ़ना है। हमको कुछ और नहीं सोचना है, हमको केवल पढ़ना है बस। केवल पढ़ना है, केवल पढ़ाई। सारी राजनीति एक तरफ कर दो कि लक्षद्वीप और मालदीव में अब क्या होगा, कैटरीना क्या लक्षद्वीप जाएंगी कि मालदीव जाएंगी? नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को श्री राम का मंदिर तिरछा होके बैठेंगे कि सीधा होके मुंह करके बैठेंगे? अब तो राम आएंगे। राम तभी आएंगे जब आपके घर में एक अच्छी नौकरी आएगी, जब आपके घर में एक अच्छा खाने का व्यवस्था होगा, जब आपके अच्छे परसेंटेज आएंगे, तभी राम आएंगे। नहीं तो हर घर में बैठे हैं राम, और आपकी स्थिति भिखारियों की तरह हो जाएगी। मैं साफ और सुथरी बात कर रहा हूं आज। अगला अगला है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब आपके पास जो है क्वेश्चन, जो भी आपको क्वेश्चन किताबों में मिले। मान लीजिए बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो आपके सिलेबस की, उसमें क्वेश्चन लिखा होता है, उसके नीचे लिखा होता है 2004 या 2005 या 2006। ऐसे क्वेश्चंस की एक सीरीज अलग बनाइए। ये बहुत काम के क्वेश्चन होते हैं। ये जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया है कि पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। साल 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका है, इंटर का मान लीजिए या 10th का मान लीजिए। अब वो पाचन तंत्र के चारों तरफ घूम कर ही उसी के आसपास का कोई क्वेश्चन आपको उठाएगा। आपको क्या लगता है कि मंगल ग्रह से वो उतर के आए हैं? एग्जामिनर पेपर को सेट करने वाले मंगल ग्रह से आए हैं? हम ही लोगों के बीच के हैं। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन जितने भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके जितने भी हैं, उनको लगातार सॉल्व करते रहिए। याद बिल्कुल ना करिएगा कि आप महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आया है तो 2004 का याद कर रहे हैं। वो आपसे ज्यादा होशियार है, वो कुछ और डाल देगा उसमें, समझ रहे हैं? तो पीवाईक्यू क्वेश्चन पे नजर बनाए रखिए। जहां भी आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन मिले, पिछले साल के क्वेश्चन मिले, चाहे वो 2021 का हो, चाहे वो 20 का हो, चाहे 19 का हो, 18 का हो, 17 का हो, 16 का हो, लमसम आपके पास 5 साल का पेपर होना चाहिए। तो उनको लगातार मैथ में क्या करेंगे, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया मैथ का, मान लीजिए आप 10th में है, 12th में, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा। अब ऐसा क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू है। अब इसमें एग्जामिनर क्या करेगा, वो 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा डाल देगा और सेक हटा देगा। ऐसे करते हैं ये लोग, ऐसे क्वेश्चन पेपर बनता है। जब सही स्ट्रेटजी आप तक पहुंचेगी नहीं तो आप लोग कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर तो इस्तांबुल से आया था। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो उज्बेकिस्तान से बन के आए थे, बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहे थे। क्यों नहीं समझ में आएंगे? जब टीचर पढ़ा रहा होता है तब तो रील चल रही होती है, एल्विश भाई। एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई के आगे सब बोल सकते हैं, लेकिन आप जैसी स्थिति अगर बनाएंगे तो आप एल्विश भाई को तो भूल जाइए, वो तो चांद पे बैठा है। अपनी स्थिति पीवाईक्यू से, अपनी स्थिति बुक्स से, अपनी स्थिति एनसीईआरटी की किताबों से बनाइए। अभी 42 डेज आपके पास है।
आपके पास 42 डेज इनफ है। किसी चीज को आदत बनाना है तो 42 डेज होना चाहिए। इसके बाद भी मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजीज ला के दूंगा कि आप कैसे अपने स्टडी प्लान्स को जो है आवर्स में चेंज करें। वो मैं आपको छोटा सा एक 2-3 मिनट का बता दूंगा कि सामने लिख दूंगा बोर्ड पे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उस स्टडी प्लान को उस आवर्स में बांट दीजिएगा, वो आपका हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर हम लोगों के पास बहुत सारे आते हैं, आजकल किताबें बहुत सारी आ रही है, छोटी छोटी ऐसे नोट्स आते हैं जिसमें आपको सैंपल्स पेपर मिल जाएंगे, पिछले 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के। अनसॉल्व ना लीजिए, सॉल्व्ड पेपर लीजिए। सॉल्व्ड पेपर में क्या है? सॉल्व पेपर में आपको उसी जगह अपना कॉन्फिडेंस चेक करने का मौका मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, नीचे उसका आंसर है, आप उस पर हाथ रख लीजिए या आप उस क्वेश्चन के ऊपर देख के और बंद कर दीजिए। अनसॉल्व बंद कर दिया, क्वेश्चन की कॉपी भी आपने उतार लिया, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे आपने कर लिया, उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दिया, फिर जैसे ही हाथ हटाएंगे उस क्वेश्चन से, तुरंत आपको मैच करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। आपने तुरंत मैच कर लिया और देखा कि यार मेरा तो सही है। दैट इज कॉन्फिडेंस लेवल। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप करेगा। तो सैंपल पेपर कैसा लेना है? अनसॉल्व ना लेकर सॉल्व्ड लीजिए। सॉल्व पेपर जितने आते हैं उनको लीजिए, चाहे वो 10th का स्टूडेंट हो, चाहे वो 12th का स्टूडेंट हो। अगला क्या है? कोचिंग। कोचिंग का महत्व तो बहुत ज्यादा है। कल रिया का बर्थडे है, परसों रोहित ने नई बाइक ली है। कोचिंग तो इस समय ये समझ लीजिए आप कि कोचिंग में केवल क्या हो रहा है? इंटरटेनमेंट। एक कोचिंग वाला वो 10th 3 महीने में खत्म कर रहा है, एक्टिव पैसिव वाइज 4 महीने में खत्म कर रहा है, टेक्नामेट्री 6 महीने में खत्म कर रहा है, और ऐसी ऐसी किताबें हैं जिसको पूरा साल लगा देता है। 5 मिनट टीचर आता है जो कि महीने का आपसे 600, 700, 1500 वसूल रहा है, और 5 मिनट के लिए आता है और कहता है रीना कल तुमने बेटा क्या खाया था, बहुत मोटी हो रही हो। अरे तुम मोटी होना बताने आए हो यहाँ पे कि पढ़ाने आए हो? तो ऐसा कोचिंग के टीचर्स कर रहे हैं। कोचिंग पे भरोसे बिल्कुल ना करिए, घर बैठे तैयारी करिए। घर बैठे तैयारी कैसे होगी? कि आपको जो भी टॉपिक नहीं आ रहा, मान लीजिए आपको त्रिकोणमिति नहीं आ रही, तो त्रिकोणमिति डालिए, त्रिकोणमिति यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, उसके यूट्यूब से खूब सारे वीडियो आ जाएंगे, आप जाके उस पर देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, हो गया आपका। अब इसके लिए कोचिंग ज्वाइन किया जाए, ये वाली कोचिंग वो वाली कोचिंग, बेचारे पापा वो 1500 रुपए रोज कमाने महीना कमाने वाले, वो 1500 तुम्हारी फीस ही दे रहे हैं। पापा हम ये कर देंगे, पापा हम वो कर देंगे, अरे यार चीर दूंगा फाड़ दूंगा, फिर 10 साल बाद मिले अरे यार फटी पड़ी है। ऐसी स्थिति ना बनाइए। कोचिंग का महत्व तो इतना ज्यादा है आपके जीवन में कि मुझे कोचिंग जाना है। स्कूल के टीचर बेकार हो चुके हैं इस टाइम। केवल पढ़ना है तो किससे? गगन सर से, मगन सर से, छगन सर से। 50 टीचर ढूंढ रखे हैं आपको, इंग्लिश उनसे पढ़ना है, इससे पढ़ना है, उससे पढ़ना है। कोचिंग का महत्व तो इतना ज्यादा है आपके सामने कि मैं क्या ही बताऊं। माता पिता रोका करते कि बेटा कहाँ जा रहे हो? मम्मी कोचिंग जा रहे हैं। स्कूल नहीं गए मम्मी, कोचिंग जरूर जाएंगे मम्मी। कोचिंग में क्या एंटरटेनमेंट है, उसकी रील इससे शेयर हो रही है, टीचर भी आ रहा बढ़िया मजे लेके, आज बहुत ठंडी है ये, और रोहन पट्टी लाए हो, इसी तरह की बातें हो रही। तो कोचिंग को इस टाइम अवॉइड कर दीजिए, कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। बेटा देखो, पढ़ने के मौज मस्ती करने के दिन पर्याप्त है, लेकिन अभी क्या है? अभी केवल आपको पढ़ना है। तो कोचिंग क्या करनी है? पूरी तरीके से अवॉइड। जो भी टॉपिक इस टाइम समझ नहीं आ रहा है वह टीचर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, या तो आप उसमें यूट्यूब पे इतना सारा कुछ है, फायदा उठाओ, रील हटाओ और यूट्यूब पे आओ, और यूट्यूब पे आओ और अपना टॉपिक लगाओ, टॉपिक लगाओ और उसको सर्च करो, लिखो, याद करो। क्या नहीं है बताइए? सरलता को कठिन करने की कोशिश ना करो, कठिन को सरल करने की कोशिश करो। समझ गए? अगला क्या है हमारे पास? अगला है रिजल्ट। ये देखिए, कोचिंग के बाद तुरंत रिजल्ट आ जाता है। 7 बजे कोचिंग पहुंचे आप और आपको 8 बजे आना है। आपने कोई सॉल्व कर लिया, अरे मेरे तो 95% आएंगे। घर में चाचा आए हैं, कितने आ जाएंगे बेटा? 95 चाचा, 95 आपने डिक्लेयर कर दिया, रिजल्ट पहले ही। थार की दुकान से निकल रहे हैं, एक दिन थार ले लेंगे। खड़े होकर चौराहे पे बैठ के इधर उधर ताक रहे हो और उस थार की दुकान से बगल से जाते हो और कहते हो थार ले लेंगे। प्रोसेस पे काम करिए, रिजल्ट पे नहीं। प्रोसेस पे, मंजिल ना देखो, मंजिल के सफर देखो, रास्ता देखो।
तब आपकी मंजिल आसान होगी। हमें अपनी मंजिल नहीं देखनी, अपना सफर देखना है कि उस मंजिल तक पहुंचनी है। जब आप छत पे चढ़ते हैं तो सीढ़ी देखते हैं कि छत देखते हैं? जो लोग छत देखते हैं वो सीढ़ी से गिर जाते हैं, और जो लोग सीढ़ी देख के छत पे चढ़ते हैं वो छत में आसानी से चढ़ते हैं, और वही लोग छत में जाके मौज करते हैं। तो हमें रिजल्ट बिल्कुल नहीं सोचना है इस टाइम। 42 डेज बिल्कुल रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, केवल प्रोसेस के बारे में सोचना है। सुबह उठिए, एक प्लान बनाइए अपना कि आज मुझे ये करना है, इतना इतना पढ़ना है, ये करना है, खाना इस टाइम खाना है, सोना इस टाइम है। अनर्गल बातों, अननेसेसरी टॉक्स से बचिए कि उनकी चाची उनके चाचा से कह रही थी मम्मी तो मौसी से बात ही नहीं करती हैं, मौसी तो अब नानी के घर चली गई हैं, मामा तो मेरे घर आते ही नहीं हैं, बगल वाले अंकल ने हमको कार्ड नहीं दिया, उनके घर से रसगुल्ला की महक आ रही है। इस तरह की बात से बचिए, रिजल्ट निकालने से बचिए। अभी केवल आपका क्या है? अभी केवल आपका पढ़ाई का दौर है। ये 42 डेज, 1 मंथ, जितना भी है आपके पास, केवल पढ़ाई के लिए है, और पढ़ाई के बियॉन्ड कुछ भी नहीं। अगला हमारे पास क्या है? अगला है हमारे पास नोट्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है आजकल का। ये क्राउड जो बच्चों का है 10th और 12th, केवल नोट्स ढूंढ रहे हैं। रीना तुम नोट्स दे दो, अजय तुम नोट्स दे दो, फोटोकॉपी करा ले। ऐसे ही लड़के फोटोकॉपी की दुकान में बैठ के फोटोकॉपी की दुकान खोल लेते हैं, जो फोटोकॉपी जीवन भर मांगते रहते हैं। कोई नोट्स नहीं चाहिए आपको, किसी के मुंह ना लगिए, किसी से कोई नोट्स वोट्स ना मांगिए। आप केवल खुद से नोट्स बनाइए। सेल्फ स्टडी इज अ की ऑफ सक्सेस। मैं फिर से कहना चाहूंगा, सेल्फ स्टडी इज अ की ऑफ सक्सेस। यूट्यूब पे जो नहीं आता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी पैसा फिजूल, आपके माता पिता का पैसा बेटा बहुत मेहनत का है। कभी पिता आए तो उनसे पूछो कि जो 500 कमा के लाए हो कैसे कमा के लाए हो। जो भी आपको सब्जेक्ट्स नहीं आ रहे हैं वो अपने मोबाइल में देखिए। मोबाइल में जो भी टॉपिक सर्च करिए कि हमें ये नहीं आ रहा है, हमें जो है हृदय का चित्र समझ में नहीं आ रहा है, सर्च करिए, उसमें कोई एक लेक्चर आ जाएगा, उसको सर्च कर लीजिए। आजकल 1000 ऐसे वीडियोस पड़े हैं हमारे पास। लेकिन जब तक नाटक नहीं करोगे तब तक कैसे चलेगा? और लोगों को बताने से बचिए कि अरे हम पढ़ रहे थे, रात भर पढ़ रहे थे, दिन में पढ़ रहे थे। जो बताते रहते वही खो जाते। मेरी बातें आपको कड़वी लग रही होगी, हो सकता है, लेकिन यही सच है। अगर ये आप साइड कर दिए पूरी चीजें, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। और 95% ये केवल लिखा है, ये आपकी मार्कशीट में लिख के आएगा 95%। और हो सकता है 98, 97 या उसके ऊपर चीजें आ जाए। 99 तक बच्चे लेके आते हैं। एक बच्चा बच गया, नहीं तो 99.9% आ जाते हैं उसके। 1% बच जाता है, वो पता नहीं क्या गलती हो जाती है, नहीं तो 100% आ जाते हैं पूरे बच्चों के। मेहनत करते हैं, ऐसे थोड़ी पूरे में पूरे नंबर आते हैं। हिंदी में 100, मैथ में 100, सब में आते हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, नाटक नहीं कर रहे हैं। ना रील चेक कर रहे हैं रोज, ना व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं। हमको क्या करना है? हमको पढ़ाई करना है। तो अगला क्या है? अगला हमारे पास है रिवीजन। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, दिन भर आप मान लीजिए 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे पढ़िए। 8 घंटे पढ़िए और रिवीजन का भी मौका दीजिए। जैसे आपने मान लीजिए एक पाचन तंत्र का एक सचित्र पूरा याद कर लिया, तो अगले जब पल में आप मान लीजिए टहल रहे हैं या गाने सुन रहे हैं, तो या थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं गए हैं, तो उसको रिकॉल करिए, उसको याद करने की कोशिश करिए कि हमने क्या है। या आपको नहीं याद आ रहा है, आपने 1 घंटे पहले पढ़ा है, तो एक सादा पेज लीजिए और एक पेन लीजिए, जो आपने पढ़ा है उसको लिख डालिए। अगर आप लिख पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपको वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। देखिए, बिना मन लगाए आप याद तो कर सकते हैं, लेकिन बिना मन लगाए आप लिख नहीं सकते। आपको मन अपना उसमें एकाग्र करना पड़ेगा, तभी आप लिख सकते हैं। अगर नहीं मानते हैं आप, तो ये आज के अभी करके देख लीजिए। हो सकता है इस वीडियो पे व्यूज कम आए, हो सकता है चीजों लोगों को समझ में ना आए। क्या हम कर्म भी छोड़ दें? यहाँ केवल कर्म की बात है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करह ते तस फल चाखा। कि हे अर्जुन, तुम्हारा जैसा कर्म होगा वैसे ही तुमको फल मिलेगा। अगला क्या है? अगला है हमारा प्लान। ये प्लान प्लान तो आजकल बहुत बन रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में जाना है, एक प्लान। रीना के घर के बाहर स्कूटी शियों से घुमा के लाना है, एक प्लान।
अग्रहरी की चाट दुकान में, अग्रहरी की चाय दुकान में बैठना है, एक प्लान। पढ़ाई का प्लान हटा के सारे प्लान हमारे पास है। ये सारे प्लान अभी बेटा अलग करो। और हमें क्या करना है, हमें केवल पढ़ाई का प्लान बनाना है। और कुछ बच्चे टाइम टेबल ही बनाते जीवन भर रह जाते हैं। वो वाला प्लान ना बना लेना कि सुबह उठे आज टाइम टेबल बना लिए 5 दिन का, 5 दिन का टाइम टेबल बन गया और उसमें 5 मिनट भी नहीं पढ़ाई हो पाई। बिस्तर में बैठते हैं तो पैर ठंडे हो जाते हैं, जमीन में बैठते हैं तो मुंह ठंडे हो जाते हैं। प्लान नहीं बनाना है, वर्क करना है, काम करना है। प्लान कमजोर बनाते हैं, मजबूत काम करते हैं। समझ रहे हो? तो प्लान बिल्कुल ना बनाइए, कोई भी प्लान नहीं बनाना है, केवल प्रोसेस पे काम करते रहिए। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस आपका सुबह से लेकर आपके रात में बिस्तर जाने से पहले तक जितना भी आपके पास समय है उसमें आप प्रोसेस पे रहिए। 8 घंटे सिटिंग करिए अपनी, केवल 8 घंटे, 8 घंटे से ज्यादा ना बैठिए कुर्सी पे। लगातार नहीं बैठना है, केवल 1 घंटे में बैठना है, जिसमें 40 45 मिनट 50 मिनट बैठना है, 10 मिनट आपको थोड़ा सा फ्री रहना है। उसमें आप टहल सकते हैं, खाना खा सकते हैं या थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकते हैं। इसी तरह 8 घंटे। अब 8 घंटे बोल दिया, ये नहीं कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक बैठ गया बस अजी हो गया, 12 घंटे बैठ गया। बैठने से कुछ नहीं होगा, अधिकतर बैठने वाले व्यक्ति बैठे ही रह जाते हैं। सिटिंग प्लान हमें ऐसे बनाने हैं कि जैसे हमने 1 घंटे का प्लान बनाया, हर एक घंटे का प्लान बनाइए। बढ़ोतरी उसी की है जो हर कदम पे रास्ता अपना देखे, वो नहीं है जो मंजिल देख रहा है। समझ गए? तो प्लान कैसे बनाना है कि जब भी आप सुबह उठते हैं, और कोशिश करिए कि आप सुबह के टाइम, मॉर्निंग जो कि ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उसमें जरूर उठिए। हो सकता है आप 4 बजे ना उठ पाए, 5 बजे उठिए। 5 बजे उठिए, जिसमें कि क्या है, आपका टाइम एकदम फ्रेश रहेगा, माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। जो चीज आप इनहेल करेंगे वो आपके बिल्कुल अंदर जाएगा। और सुबह याद करने वाली चीजों में क्या रखिए, देखिए मैथ के फॉर्मूले रखिए, मैथ के फॉर्मूले याद करने के रखिए, साइंस के फिगर्स याद करने के लिए रखिए, केमिस्ट्री में फॉर्मूले, फिजिक्स में फॉर्मूले। फॉर्मूले याद करने के लिए सुबह का टाइम बेस्ट है, मैथ के फॉर्मूले बेस्ट है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना है हमको, क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन नहीं देना है हमको। और हिंदी का जैसे जीवन परिचय है, जीवन परिचय आता है हिंदी में, या और कुछ ऐसा, सबसे पहले शायद जीवन परिचय में ही क्या कहते हैं कि डेट आती है, तो वो सुबह का टाइम रखिए कि सारे जो है जितने भी आप इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सा जीवन परिचय आपको इम्पोर्टेंट है अभी आने वाले समय में। 42 डेज में मैं आपको पूरा सॉल्व करके पेपर सामने रख दूंगा। फिर आप वहां जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे लगता है कि पेपर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ मजाक करने आए हैं। और यहाँ मजाक करके जाएंगे और जब रिजल्ट आएगा तो 95% से ऊपर आएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस में लगातार 42 डेज रहेंगे। इसलिए कह रहा हूं सुबह का टाइम बेस्ट है याद करने के लिए। प्लान दिन के बनाइए, स्कूल जा रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, या कुछ भी आपका हो रहा है तो प्लान बनाइए। और हर 1 घंटे का प्लान बनाइए कि अगले घंटे मुझे क्या करना है। मोबाइल से साहेब दूर रहो, मोबाइल से बिल्कुल दूर रहो। मोबाइल को केवल पढ़ने के लिए यूज करिए, रील से बिल्कुल दूर रहो, इंस्टाग्राम में फॉलो रिक्वेस्ट से दूर रहो। केवल कंटेंट वही पढ़ो जो तुम्हारे टॉपिक से आ रहा है, सिलेबस से आ रहा है, ना कि अदर जगह चले जाओ। ठीक है? वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को पूरा देखें और अंत तक सुने कि ये जो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। 95% स्कोर कैसे? पढ़ के, हवा में नहीं। माता पिता का सपना पूरा होगा कैसे? जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। वो माँ आज भी बैठी है, आज भी बैठी है एक आस में कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर आएगा और मेरे कंधों पर जो है एक नए सितारे चमकाएगा। वो कैसे होगा? आप ही को पूरा करना है। चलिए फिर मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वाइज आपको एक देंगे, स्ट्रेटेजी देंगे कि हिंदी में क्या करना है, मैथ में क्या करना है, साइंस में क्या करना है। मैंने ये जो शुरू में जितना भी पूरा एक रूपांतरण किया वो आपके लिए किया कि ऐसी चीजों से आपको दूर रखना है। बेटा मेरा यकीन करो, बहुत सारे लोग पढ़ के भी यहां तक रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी सही नहीं है।
हमें सब कुछ दिख रहा है लेकिन वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं जो हमारे सामने है। तो हम फिर आएंगे और आपको 20 वोकैब्स की क्लासें रोजाना मिलती रहेंगी। अब इंग्लिश और क्या कहते हैं, चाहे वो 10th का हो या 12th का, मेन टॉपिक ग्रामर्स के, और मैं आपको ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा आपको बिल्कुल सरल लगेंगे। यहाँ ना कोई कोचिंग खुली है, न यहाँ कोई प्लान चल रहा है, न यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं केवल आपको पढ़ाने आया हूँ और आपको ऐसे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे कि सर इतना सरल कैसे हो सकता है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लिए हैं, आप मेरे लिए रहिए। आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यहाँ कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं है जहाँ आप जाके कोई पेपर डाउनलोड करें या वहाँ पे 15 रुपए दे के कोई किताब डाउनलोड करें। ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं है। यहाँ पे बिजनेस नहीं चल रहा है। यहाँ पे केवल आपको तरक्की तक पहुंचाने का एक साधन खोजा जा रहा है। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और सुनिए, मुस्कुराते रहिए, डिप्रेशन में ना चले जाइएगा कि यार सर इतना सारा बता दिया, अब कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे, सब अच्छा होगा। ठीक है, जब तक कृष्ण हमारे साथ हैं तब तक अच्छा होगा सब। ठीक है, वीडियो में पूरा देखिए और अंत तक देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कोई भी आपकी क्वेश्चन है, कोई भी आप चाहे जहां से बोल रहे हो, चाहे आप बलूचिस्तान से बोल रहे हो, चाहे आप इराक से बोल रहे हो, पूरा वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करिए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, सर ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।